बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बग़ैर रायते के, बग़ैर चटनी के खाए जाने वाला चटपटा सा चिकन और आलू वाला पुलाव बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपने घबराना नहीं है, बस फटाफट से ये पुलाव आपने रेडी करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के अंदर हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल आधा कप। इसके अंदर 2 अदद प्याज हमने बारीक काट कर ऐड कर ली है। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है। अच्छा सा जब इसमें कलर आ जाएगा तो प्याज हमारी ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और फ़ौरन से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। हमने इसका कलर लेना है, तो कलर जो है वो इसी तरह से प्याज का निकलता है। कलर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से प्याज का निकल चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा केजी चिकन, यानी कि 500 ग्राम। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला ये चटपटा सा चिकन और आलू वाला पुलाव बनाएंगे। ये पंजाब के लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं, पाकिस्तानी लोग। पाकिस्तान की ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर और 5 सब्ज़ मिर्चें काट कर मिक्स करेंगे। और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़े से स्पाइसेस, बिल्कुल ही कम स्पाइसेस के साथ मज़ेदार सा ये पुलाव बनाएंगे। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। और अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। तो ज़बरदस्त तरीके से एक चिकन हमने भून लिया है। अब 1 अदद बड़े साइज़ का हमने लिया है आलू, वो भी काट कर ऐड कर लिया है। आलू को भी चिकन के साथ भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो 2 मिनट तक हमने आलूओं को भी साथ में भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी जो है वो हम चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। हमने सेला के चावल भिगोए हैं तकरीबन 1.5 गिलास, और 2 घंटे पहले हमने उनको भिगो लिया था। अगर बासमती के चावल होते तो वो 20 से 25 मिनट भिगोना काफ़ी थे। तो सेला के चावलों के लिए डबल क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल होता है। 1.5 गिलास हमारे चावल थे, 2 गिलास हमने पानी ऐड किया और अच्छे से इसको हमने पका लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चावल। और चावलों को ऐड करने के बाद इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक कम हो तो आप मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसको ढककर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो इसके अंदर अब चम्मच हिला लेंगे। ज़बरदस्त तरीके से हमारा पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो रहा है। तकरीबन 90% पानी जो है वो पुलाव से खुश्क हो चुका है। ढक्कन हटाएंगे और हल्के से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको ढककर तकरीबन 25 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। तो हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप हमारे चैनल का नाम लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो अब हमने कर लिया है इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा आलू और चिकन वाला पुलाव। बग़ैर रायते के, बग़ैर चटनी के आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह
फिर एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।